प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम यीशु के विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए संसार के हर एक विश्वासी को यीशु के विषय में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। यूहन्ना 17:3 में यीशु कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। शाऊल भी नहीं जानता था उसे, इसलिए जब दमिश्क के मार्ग में उसका दर्शन पाया तो पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? मत्ती 3:17, मार्क 1:11, लूका 3:22 हमें बताता है कि जब यीशु यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, तब आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतर आया, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यूहन्ना 1:29-34 में यूहन्ना ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा था उसी की गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। उसके आने की भविष्यवाणी पुराने नियम की कई पुस्तकों में की गई थी, कुछ परमेश्वर के द्वारा और कुछ नबियों के द्वारा। उत्पत्ति 3:15 में स्त्री के जिस वंश का जिक्र परमेश्वर ने किया है, जो सर्परूपी शैतान के सिर को कुचलेगा, वह वंश यीशु ही है। व्यवस्था विवरण 18:18 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इस्राएलियों के लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। अब आइए सुनते हैं कि यीशु क्या कहते हैं। यूहन्ना 3:34, जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। मेरा वचन मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यूहन्ना 5:19, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। मेरे प्रियो, यह पद प्रमाणित करता है कि वह नबी भी यीशु ही थे। लूका 1:26-33 में जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम पर प्रकट होकर यीशु के जन्म की घोषणा की, परंतु लगभग 700 वर्ष पहले यशायाह की पुस्तक उसका 7:14 में उसके जन्म की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह 9:2 और 6, यशायाह 11:1, मीका 5:2 और मलाकी 3:1 में इन सबों ने यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी, जो कि नए नियम में हम पूरी होते देखते हैं। आइए हम किस प्रकार से वचन को देहधारी हुआ देखते हैं। हम यूहन्ना 1:14 में देखेंगे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। रोमी 1:3 के अनुसार वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। दाऊद के वंश से होने के कारण वह 100% मनुष्य का पुत्र है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने के कारण वह 100% परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के पैदा होते ही कैलेंडर 2 भागों में विभाजित हो गया, BC और AD, अर्थात ईसा पूर्व और ईसवी। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि यीशु जगत के आरंभ से ही पिता के साथ थे। यूहन्ना 17:5 में यीशु कहते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। 17:24 में वह कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है, परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा और उसके साथ बहुत से कार्य किए। इब्रानी 1:2 में लेखक कहता है, परमेश्वर इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, अर्थात यीशु के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। कुलुसी 1:16, उसी में अर्थात यीशु में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई,
स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उत्पत्ति 1:26 पद में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उत्पत्ति 11:7 पद, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इन वचनों में जो हम शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रमाणित करता है कि यहाँ त्रिएक परमेश्वर थे और त्रिएक परमेश्वर में से एक यीशु हैं। पवित्र शास्त्र को आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे मूसा द्वारा लिखित तोरा हो, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हों, दाऊद का भजन हो, चारों सुसमाचार हों, प्रेरितों की पत्रियां हों, चाहे प्रकाशित वाक्य हों, हर जगह आपको यीशु ही मिलेंगे। पुराने नियम में यीशु को प्रभु, यहोवा, परमेश्वर का दूत अथवा यहोवा के दूत के रूप में देखा गया है। आइए कुछ वचनों के द्वारा इन्हें जानेंगे। पहले हम देखेंगे निर्गमन 33:20 पद, जिसमें परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यूहन्ना 1:18 पद, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 5:37 पद में यीशु शास्त्री फरीसियों से पिता के विषय में कहते हैं, तुमने न कभी उसका शब्द सुना न उसका रूप देखा। तो फिर पुराने नियम में समय समय पर इस्राएलियों पर जो प्रकट होता था वह कौन था? आइए कुछ वचनों के द्वारा जानते हैं। उत्पत्ति 16:7 पद, तब यहोवा के दूत ने हाजिरा को जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू गर्भवती होकर इधर उधर कहाँ भटक रही है? अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। आइए हम इसी अध्याय के पद 13 में देखते हैं। हाजिरा ने यहोवा का नाम अत्ता एल रोई अर्थात सर्वदर्शी ईश्वर रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? मेरे प्रियो, वह यीशु ही थे। आइए इससे मिलती जुलती दूसरी घटना को देखते हैं। उत्पत्ति 32:24 पद, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। आइए देखते हैं याकूब उस पुरुष के विषय में क्या कहता है। उत्पत्ति 32:30 पद, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने खुद मूसा से कहा, कोई मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है, तो याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने कैसे देखा? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु ही था। उत्पत्ति 18 अध्याय में अब्राहम के पास 3 पुरुष आते हैं। अब्राहम ने प्रभु को पहचाना और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और एक को ही संबोधित करके कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। परंतु वे 2 पुरुष जो निश्चय ही स्वर्गदूत थे, सदोम और अमोरा को जाते हैं, और लूत ने उन्हें देखा तो मुंह झुकाकर दंडवत किया और उन दोनों को संबोधित किया, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए। अब्राहम तो यहोवा के साथ सदोम तक आया और उससे लंबी बातचीत भी की। यहाँ भी अब्राहम को जिसने साक्षात दर्शन दिया वह यीशु ही थे। स्वर्गदूत किसी को वरदान या आशीर्वाद नहीं दे सकते, वे केवल परमेश्वर का संदेश पहुंचाते हैं या फिर परमेश्वर जो कार्य उन्हें करने को कहता है वे करते हैं। आइए इसी संदर्भ में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 8 वचन को देखते हैं। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। मरियम ने भी जिब्राइल स्वर्गदूत को दंडवत नहीं किया था। निर्गमन 3 अध्याय का 2 पद, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया। यहाँ भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि
पवित्र आत्मा नहीं दिखता, परंतु परमेश्वर की आवाज को मूसा सुन पाता है, जो कि उससे कहता है, हे मूसा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मूसा को दर्शन देते हैं और परमेश्वर उससे बातें करते हैं। उत्पत्ति 22 का 11 पद। जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए उस पर छुरा चलाने वाला था, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। जंगल के मार्ग में इस्राएली जिस आत्मिक चट्टान से जल पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, वह चट्टान भी यीशु मसीह थे। जकरिया 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तब वहां आपको यहोवा का दूत और शैतान तीनों मिलेंगे, जो यहोशू महायाजक का न्याय कर रहे थे, और शैतान उसका विरोध करने को साक्षात वहां उपस्थित था। वहां यहोवा शैतान को डांटता है और यहोवा का दूत यहोशू महायाजक से कहता है, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। मेरे प्रियो, अधर्म को दूर करने का अधिकार पिता ने यीशु को ही दिया है। आइए और एक घटना को देखते हैं। दानियल 3 अध्याय उसका 24 और 25 पद। नबूकदनेस्सर राजा की बनवाई हुई सोने की मूर्ति को जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, तब राजा की आज्ञा से उसके बलवान सिपाहियों ने उन तीनों को बांधकर आग से धधकते हुए भट्ठे में डलवा दिया। परंतु जिन्होंने उसे फेंका था, वे ही आग की आंच से जल मरे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने कहा, हाँ राजा, सच बात है। तब उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे प्रियो, राजा ने यीशु का दर्शन पा लिया था, इसलिए उसने परमेश्वर का भय माना और देश देश और जाति जाति और भाषा भाषा बोलने वाले लोगों को आज्ञा दिया कि जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। यीशु का उदाहरण प्रतीकात्मक रूप में कई जगह देखने को मिलता है। इसहाक के बलिदान में यीशु का उदाहरण, फसह का मेमना यीशु, पीतल का सांप यीशु के क्रूसीकरण का उदाहरण। इब्रानी 4 का 14 पद। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जिसने भी यीशु को पूरी तरह जान लिया, उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई। चेलों को शिक्षा देकर प्रेरित नियुक्त किया। जक्कई और सामरी स्त्री का उद्धार हो गया। गिरासेनियों के देश के दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को 10 नगरों का प्रचारक बना दिया। उसने आश्चर्य कर्म दिखाए, अनगिनत रोगियों को और दुष्टात्माओं से ग्रसितों को चंगाई और छुटकारा दिलाया, मुर्दों को जिलाया। जो पौलुस उसका कट्टर विरोधी था, उसका भी जीवन बदल दिया। यीशु से 2000 वर्ष पहले साक्षी का तंबू था। आज से 2024 वर्ष पहले सच्चा डेरा यीशु है। इब्रानी 8 का 5 पद के अनुसार इस्राएली स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की अर्थात परछाई की सेवा करते थे। कुलुस्सी 2 का 9 के पद के अनुसार यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो कौन है सच्चा निवास स्थान? निसंदेह यीशु ही है। इसलिए पौलुस फिलिप्पी 2 का 5 से 11 पद में कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेरित 4:12 कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर इन वचनों के सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय। जय मसीह की।